एक टीवी चैनल पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब से सवाल हुआ कि टीएलपी और हुकूमत के दरमियान तसादुम के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं उनका क्या हुक्म है और उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इस पर उन्होंने वाक़या जंगे जमल और जंगे सफ़ीन से इस्तिदलाल करते हुए उसका जवाब दिया, जिस पर कॉल कट गई या टीवी एंकर ने कॉल काट दी। ये एक छोटा सा वाक़या पेश आया जिस पर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने एक 40 मिनट का क्लिप अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर। मुफ्ती साहब पूरा सच ये है सर, और बज़ाम ख़ेश मिर्ज़ा ने जो है वो पूरा सच बयान करने की कोशिश की है कि पूरा सच ये है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने आधा सच बयान किया है, अधूरा सच बयान किया है, और उसमें अपनी पुरानी रवश के मुताबिक सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से फिर गुफ्तगू की, और वही जिस तरह सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के कसूर निकालता है, उनकी गलतियाँ निकालता है, और उनके जो है वो मौक़िफ़ के हवाले से उनको डिग्रेड करने की कोशिश करता है। सरेदा सबसे पहले बुनियादी तौर पर यह बात समझें कि अहले सुन्नत व जमात का सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के मुशाजरात और मुनाज़ात के बारे में हमेशा से मौक़िफ़ यह है कि हम सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के मुशाजरात के बारे में अपनी ज़बान को बंद रखने का हुक्म देते हैं, और हमारे अक़ायद की, इल्म कलाम की, आइमा मुहद्दिसीन फ़ुक़हा की 20 किताबों में ये बात लिखी हुई है। उनमें से हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब गुनीतुत तालिबीन की पहली जिल्द उसके सफ़ा नंबर 163 पर हुज़ूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। अहले सुन्नत व जमात इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि सहाबा इकराम के मुशाजरात के बारे में अपनी ज़बान को बंद रखा जाए, वल इमसा के मुसावीहिम, और उनकी बुराइयां बयान करने से रुक जाया जाए, व इजहार फ़दाइलिहिम व महासिनहिम, और इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ है कि उनके महासिन और फ़ज़ाइल और उनकी खूबियाँ बयान की जाएँ, व तस्लीम अमरिहिम इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला अला मा काना, और जो उनके दरमियान हुआ है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दिया जाए। मिन इख्तिलाफ़ अली व तलहा व ज़ुबैर व आयशा व मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुम, यानी जो हज़रत अली, तलहा, ज़ुबैर, आयशा और हज़रत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान उनका जो इख्तिलाफ़ हुआ है उस इख्तिलाफ़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दिया जाए। इस पर तमाम अहले सुन्नत व जमात मुत्तफ़िक़ हैं। तो हुज़ूर सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मुशाजरात सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम में अपनी ज़बान को बंद रखा जाए, इसमें इन्हिमाक ना किया जाए, इसमें खौज़ ना किया जाए। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली और मिर्ज़ा जेलमी का बाबा मौलवी इसहाक़ फैसलाबादी और इसहाक़ फैसलाबादी का बाबा मौदूदी, इन तमाम ने अहले सुन्नत का टाइटल और लेबल इस्तेमाल करके सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के मुशाजरात को खूब हवा देने की कोशिश की, और फिर लोगों को सहाबा किराम और बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से बदज़न करने की कोशिश की है, रवाफ़िज़ की इत्तिबा और रवाफ़िज़ की पैरवी में। जबकि अहले सुन्नत व जमात तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और उनकी महब्बत का दम भरते हैं। किसी भी सहाबी के बारे में हमारे दिल में कोई कीना और उनके बारे में कोई मनफी जो नज़रिया मौजूद नहीं है। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, और इन लोगों ने अहले सुन्नत का टाइटल और लेबल इस्तेमाल किया। बिलखुसूस मिर्ज़ा जेलमी ने तो अपनी वेबसाइट का नाम भी रखा हुआ है ahlesunnatpak.com, और जो रिसर्च पेपर लिखे हैं उन रिसर्च पेपर्स के नीचे लिखा नौजवाना ने अहले सुन्नत। रिसर्च पेपर्स पर भी नौजवाना ने अहले सुन्नत लिखा, अपनी वेबसाइट का नाम भी ahlesunnatpak.com रखा है, सिर्फ लोगों की आंखों में मट्टी और धूल झोंकने के लिए अहले सुन्नत का टाइटल और लेबल इस्तेमाल करके रवाफ़िज़ के अकायद जो ना वो अहले सुन्नत व जमात का नाम लेने वाले लोगों के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। अब हमने देखना है कि सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत तलहा और ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ असल इख्तलाफ क्या था।
और बात कहाँ से चली। तो बुनियादी तौर पर यह समझें कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में आने से पहले एक जंग पहले से हो चुकी है। अब ये बातें हमें करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है मजबूरन, ताकि जो बदगुमानियाँ और जो इत्तेहामात मिर्ज़ा जेलमी और इस तरह के लोगों ने सहाबा इकरम और बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला पर लगाए हैं, उनका इजाला किया जा सके। ये समझे कि मजबूरी में हमें ये बातें करनी पड़ती हैं। अब जंग सिफ़ीन से पहले जंग जमल पेश आई। सवाल ये पैदा होता है कि जंग जमल क्यों पेश आई। जो सबब और जो वजह जंग जमल की थी और जो अहले जमल का मौक़िफ़ था, वही मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का था। और वो क्या था कि सैयदना उस्मान गनी खलीफा सालिस रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया और फिर सैयदना हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने। अब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत तलहा ज़ुबैर और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका मुतालबा ये था कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है, उन लोगों से उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत का, उनके कत्ल का बदला लिया जाए और उनसे किसास लिया जाए। ये मुतालबा अहले जमल का भी था और यही मुतालबा अहले सफ़ीन का बाद में उन्होंने इसी बुनियाद पर जंग वाक़ हुई। हुआ ये कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ लोगों ने मिस्र से और कुछ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आए और उन्होंने मदीना शरीफ पे जो ना वो आके मुहासरा करके हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया। और इस बात पर सबका इत्तिफाक़ है कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया है। मौला अली भी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और दीगर सहाबा इकराम सब जानते हैं इस बात पर, उनके बाकायदा उनकी आरा और उनके अक़वाल मौजूद हैं कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर अहादीस तय्यबात मौजूद है, अहादीस मौजूद है। मिसाल के तौर पे मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 111 पर 23,945 नंबर हदीस है। और यही हदीस जो पढ़ने लगा हूँ जामे तिरमिज़ी में 3,714, इब्न माजा में 112 और किताबु सुन्ना इमाम इब्न अबिल आसिम 1179, मुसद्दरक हाकिम में और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में जिल्द 7 सफ़ा 490 पर और फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की इसमें रकम नंबर 730 पर हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, या उस्मान इन्नल्लाह मुक़म्मिसुका कमीसन, ए उस्मान अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज़ पहनाएगा। फ़इन अरादकल मुनाफ़िक़ून अला अन तख़लाहु फ़ला तख़लाहु लहुम, अगर मुनाफिक इरादा करे कि वो तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहें तो तुमने उन्हें खिलाफत की कमीज़ नहीं उतारने देनी, बल्कि तुमने खिलाफत की कमीज़ को मजबूती से पहन के रखना है, खिलाफत की कमीज़ नहीं उतारने देनी। मुनाफिक इरादा करेंगे कि वो तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ को उतारें। अब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के मुकाबले में जो खड़े हुए थे बलवाई, जिन्होंने उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मुनाफिक तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहेंगे तो ए उस्मान तुमने खिलाफत की कमीज़ नहीं उतारने देनी। अब हुआ ये कि वो बलवाई जो मिस्र से और दीगर इलाकों से आए थे, उन्होंने मदीना शरीफ का मुहासरा किया और एक मुसलमानों की अजीम सल्तनत के जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे उनको बेदर्दी से शहीद करके उन्होंने जो वो चले गए। अब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को उन्होंने जब शहीद किया तो उनके जो वरासा थे, बिलखुसूस हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी नाइला बिन फराफिदा और आपके बेटे और हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा और उम्मुल मोमिनीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हरम और हुजूर की ज़ौजा, इन्होंने उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का खून आलूद कुर्ता और हज़रत नाइला की कटी हुई उंगलियां शाम भेज दी और कहा कि आप हमारे वली हैं और आपने उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का बदला लेना है, उनके कत्ल का बदला लेना और आप हमारा मुकदमा जो है उसको चलाएंगे। अब हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि उनके ख़ानदान में रिश्तेदार भी थे, बनु उमैया में से वो भी बनु उमैया के थे, इसलिए उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनकी रिश्तेदारी भी थी और वो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के किसास का मुतालबा करने के लिए खड़े हुए और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ पेश किया है वो बाकायदा जो है वो
इमाम इब्न असाकिर ने अपनी किताब तारीख़ दमश्क इब्न असाकिर इसकी जिल्द नंबर 59 के सफ़ा नंबर 132 पर बयान किया है, और इसकी सनद को हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में जय्यद करार दिया है। ये जो मैं अभी किस्सा बयान करने लगा हूँ, अबू मुस्लिम खौलानी मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के कासिद बन के हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, और उनके साथ कुछ साथी भी थे। जाके हज़रत अमीर मुआविया से कहा कि अंत तुनाज़िउ अलीयन अम अंत मिसलुहु, ए मुआविया आप अली से झगड़ा कर रहे हैं, क्या आप अली की मिसल है? अब देखिए हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला का जवाब। तो फ़क़ाल मुआविया, हज़रत मुआविया ने कहा, ला वल्लाहि इन्नी ला अअलमु अन्ना अलीयन अफ़ज़लु मिन्नी, ना हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि अली मुझसे अफजल है। व अन्नहु लअहक्कु बिल अम्रि मिन्नी, और वो मुझसे खिलाफत के भी ज़्यादा अहल हैं, खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं, वो मुझसे अफजल भी हैं, खिलाफत के भी ज़्यादा हकदार हैं। वलाकिन, और लेकिन, अलस्तुम तअलमून अन्ना उस्मान कुतिला मज़लूमन व अना इब्नु अम्मिही, क्या तुम नहीं जानते कि हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद किया गया और मैं उनके चचा का बेटा हूँ। व इन्नमा अतलुब बिदम उस्मान, और मैं उस्मान के खून का मुतालबा करता हूँ, यानी उनके किसास चाह रहा हूँ। मैं मुतालबा करने के लिए खड़ा हुआ कि उस्मान के जो कातिलीन हैं, जिन्होंने जुल्मन हज़रत उस्मान को शहीद किया है, उनको पकड़ा जाए, उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। फ़अतूहु फ़क़ूलु लहू, आप हज़रत अली के पास जाएँ और उनसे जाके कह दें, फल यदफ़ा इलैया क़त्लत उस्मान, आप उस्मान के कातिलीन मेरे हवाले कर दें, व उसल्लिमु लहू, मैं उनकी खिलाफत को तस्लीम कर लूँगा। फ़अतौ अलीयन फ़कल्लमूहु बिज़ालिका फ़लम यदफ़अहुम इलैही, तो बस वो जो आया था काफ़िला, और वो जो एक नुमाइंदा बन के एक ग्रुप आया था, वो हज़रत मौला अली के पास वापस गया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को, उन्होंने कातिलीन उस्मान को हवाले करने से इनकार कर दिया। वो इसलिए कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये चाहते थे कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कि पहले ये मेरी बैत कर लें और मेरी बैत के दायरे में आएँ, और फिर उसके बाद जो गवाह कायम होंगे, गवाहों की गवाही की मौजूदगी में, और बाकायदा काजी उसका जो ना वो शरई तरीके से जो तकाज़े उनको पूरा करते हुए फैसला करेंगे, लेकिन इन्हें पहले मेरी खिलाफत को तस्लीम करना चाहिए। आप देखें ज़रा हालात को थोड़े इस तरह थे कि उस वक़्त जो फ़ज़ा पैदा हुई थी, वो फ़ज़ा किस तरह की थी, इसको हमने ज़रा समझना है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अगर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के कत्ल का किसास का मुतालबा किया है, तो वो किस बुनियादों पर किया है और हालात उस वक़्त क्या बन चुके थे। ये तो थी अहले सुन्नत की किताब, किसमें अहले सुन्नत व जमात की किताब में ये लिखा हुआ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने उस्मान गनी के किसास का मुतालबा किया। अब जब हम अहले तशय्युअ की किताबों को देखते हैं, तो अहले तशय्युअ की किताबों में से ये किताब है नहजुल बलागा। नहजुल बलागा में मकतूब नंबर 58 और सफ़ा नंबर है 776। यह नहजुल बलागा का उर्दू तर्जमे के साथ छपी है। इसमें ये बाकायदा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला का मकतूब जो अहले तशय्युअ के हम मोतबर है, उसमें मौला अली ने जो असल इख्तलाफ की वजह बयान की है वो ये है, फरमाते हैं वज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबिय्युना वाहिदुन, ज़ाहिर है कि हमारा रब एक है, यानी अहले शाम का और हमारा रब एक है, हमारा नबी भी एक है। व दावतना फिल इस्लाम वाहिदा, और हमारी इस्लाम में दावत भी एक है। और ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाहि व तस्दीक बिरसूलिही, अल्लाह पर ईमान रखने और उसके रसूल की तस्दीक करने में हम अहले शाम से ज़्यादा नहीं। वला यस्तज़ीदूनना, और ना वो हमसे ज़्यादा है, यानी वो भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और हम भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। अल अम्रु वाहिदुन, मामला एक है, इल्ला मख्तलफ़ना फ़ीही मिन दम उस्मान, मगर हमारा इख्तलाफ जो है वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के बारे में है। व नहनु मिन्हु बरा, और हम उससे बरी हैं, यानी हमारा कोई हज़रत उस्मान के कत्ल में हाथ नहीं है, ना हमने नऊज़ बिल्लाह कत्ल करवाया, ना उसमें कत्ल करने में शरीक है, हम इससे बरी ज़िम्मा है। लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने ये बात बयान कर दी कि असल इख्तलाफ जो है वो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के खून का, कि वो कह रहे हैं कि हमें मुतालबा कर रहे हैं कि हमें खून का किसास दिया जाए, और मैं उनको कह रहा हूँ कि पहले मेरे खिलाफत के जो ना वो दायरे में आए और पहले खिलाफत को तस्लीम करें और फिर उसके बाद अगला हम डिसीजन लेंगे। तो अब असल में इख्तलाफ ये था। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जंग जमल वाले जो हज़रत तलहा और ज़ुबैर, जबकि ये तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये वो जलील क़द्र सहाबी हैं कि जो अशरा मुबशरा में से हैं और बदरी सहाबी हैं,
लेकिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद कुछ हालात इस तरह के पैदा हो गए कि अब इन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में, वो उनका मौक़िफ़ इज्तिहाद पे मबनी था। यहाँ ये बात समझें बुनियादी तौर पर कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में 3 ग्रोह बन गए। एक ग्रोह वो जिन्होंने बिल्कुल जो अलग हो गए इस पूरे मामले से, इस पूरे फितने से, यानी जो फितने से मुराद यहाँ ये है कि जो उस वक़्त मुसलमानों में एक आजमाइश बन चुकी थी वो मुराद है। वो एक ग्रोह पूरा अलग हो गया बिल्कुल सिरे से, और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ तलवार उठाने की शरीयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। उनमें से हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं। सही बुखारी में 31 नंबर हदीस, 6875 नंबर हदीस और 7083 नंबर हदीस, सही मुस्लिम में 7187 और सुन्नी अबी दाऊद में 4269, निसाई 4133 और सुन्ने निसाई में 4134, 33 और 34 ये रिवायत मौजूद है कई किताबों में कि जब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का साथ देने के लिए अखनफ बिन कैस सहाबी जा रहे थे, तो हज़रत अबू बकरा सहाबी ने उनसे पूछा ऐना तुरीदु, ए अखनफ बिन कैस कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अनसुरु हाज़ा रजुल, मैं इस शख्स यानी हज़रत अली की मदद करने के लिए उनके साथ मिलकर जंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो अबू बकरा सहाबी ने उनको रोका और कहा कि इर्जे, वापस लौट जाओ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इदल तकल मुस्लिमान बेसैफहिमा, जब 2 मुसलमान अपनी तलवारों के साथ एक दूसरे के सामने आ जाएं, फल कातिल वल मकतूलु फिन्नार, तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा दोनों मुसलमान आपस में मुकाबले में आ चुके हैं, तो तुम दोनों से दस्तबरदार होकर पीछे वापस चले जाओ, वापस लौट जाओ। अब ये मौक़िफ़ था हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का, और उनके साथ हज़रत मोहम्मद इब्न मसलमा, उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला और दीगर साहबा जो इस फितने से बिल्कुल अलग थलग रहे, उनका वो कहते नहीं हम ना हज़रत अली का साथ देंगे और ना ही उनके मुकाबले में आने वालों का साथ दें, बल्कि हम अलग रहेंगे। अब ये जो मौक़िफ़ था अलग रहने वालों का, ये उनका मौक़िफ़ इज्तिहाद पे मबनी था। इज्तिहाद किस बुनियाद पर? यह हदीस सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे जब मुसलमान आपस में तलवार लेके एक दूसरे के मुकाबले में आ जाए। तो इस बुनियाद पर वो अलग रहे। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक बहुत बड़ी तादाद थी। वो जो मुसलमान थे जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है और इनके मुकाबले में जो खड़े हुए हैं वो बगावत कर रहे हैं, और इन बागियों के ख़िलाफ़ जो किताल करना इसका अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, लिहाजा में इनके ख़िलाफ़ किताल करेंगे और तलवार लेके खड़े होंगे। और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ डट गए। और जो उनके मुकाबले में थे, उनके मुकाबले में जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे, जिस तरह हज़रत तलहा, ज़ुबैर, हज़रत आयशा और बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मिर्ज़ा जलमी इतना तो मानता कहते तलहा, ज़ुबैर और हज़रत आयशा का जो मौक़िफ़ था वो इज्तिहाद पे मबनी था। और साबका पहले अपनी गुफ्तगू में और अपने रिसर्च पेपर में ये मान चुका कि हज़रत अमीर मुआविया का मौक़िफ़ भी इज्तिहाद पे मबनी था, लेकिन इज्तिहाद में उनसे ख़ता हुई। और यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि हज़रत अली तमाम जंगों में हक़ पर थे। हक़ बदस्त से हैदर करार, हज़रत अली के हाथ में हाथ था, हक़ था, हक़ बदस्त से हैदर करार है। अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं और इन पे लानो तान कार फुजार है। सहाबा तमाम काबिल एहतराम है, लेकिन वो अपने अपने इज्तिहाद के मुताबिक अमल पैरा हुए। लेकिन इन जंगों में हक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था। और बिलखुसूस जंग जमल और जंग सफ़ीन में, जंग जमल और जंग सफ़ीन में हज़रत अली के मुकाबले में जो सहाबा आए थे, उनका मौक़िफ़ इज्तिहाद पे मबनी था। अलबत्ता उनसे इज्तिहाद में ख़ता वाक़ हुई, तो अब मुकाबले में उनका मौक़िफ़ ख़ता इज्तिहादी पे मबनी था। यही अहले सुन्नत जमहूर का मौक़िफ़ है। लेकिन मिर्ज़ा जलमी अब इसको मानने के लिए तैयार नहीं, कहता कि नहीं जी वो ख़ता इज्तिहादी नहीं थी, बल्कि ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो इनाद, बुग़्ज़ और दुश्मनी की बुनियाद पर, और वो असल में जो ना वो मुल्क और हुकूमत और जो मनसब और जाह को तलब करने के लिए उन्होंने हज़रत अली के मुकाबले में आए हैं, उनका इज्तिहाद नहीं था।
जबकि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो मौक़िफ़ है वो इज्तिहाद ही पर मबनी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का अगर मौक़िफ़ इज्तिहाद पे मबनी था तो इस पर उनके पास दलाइल क्या थे, किस दलील की बुनियाद पर उन्होंने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में वो जो जंग सफ़ीन वाक़ई हुई वो किस दलील की बुनियाद पर हुई। तो ये समझें कि जब ये बात साबित होगी कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मैं उस्मान के खून से बरी हूँ, और हज़रत मुआविया रदी अल्लाह ताला मुतालबा कर रहे हैं कि आप उनसे किसास लें। अब हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला की शख्सियत और पर्सनैलिटी ये वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़बर अता फरमाई, जो ख़बर हदीस की कई किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मौजूद है और जिसके रावी जलीलुल कदर 3 सहाबा हैं, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत काब बिन मुर्रा और हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला अल अज़दी रदी अल्लाह ताला अन्हुम। वो ख़बर क्या है कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक मकाम से गुज़रे तो एक चादर में लिपटे हुए थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ देख के फरमाया कि फितना इस शख्स के कदमों के नीचे से उठेगा, यानी जब ये शहीद होंगे तो इनकी शहादत के बाद उम्मत में फितना पैदा हो जाएगा, उम्मत में इंतशार इफ्तिराक पैदा होगा, फितना पैदा होगा और उम्मत जो है वो आजमाइश से दो चार होगी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद। सहाबा कहते हैं कि जब हमने उठ के देखा तो वो हज़रत उस्मान थे। काब बिन मुर्रा और इब्न हवाला हदीस के रावी हैं कि जब अर्ज़ करते हैं कि मैंने जब जाके तो हज़रत उस्मान के कंधे पे हाथ रखा, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये उस्मान, इनके बारे में आप फरमा रहे हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ उस्मान के बारे में फरमा रहा हूँ। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर उस वक़्त हम क्या करें? अब ये अल्फाज ज़रा देखें, यह है जो हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में जिल्द 5 सफ़ा 281 पर 17,601 नंबर हदीस है। उसमें अल्फाज ये हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया हाज़ा यौमइज़िन व मन इत्तबअहु अलल हुदा, यानी ये उस्मान और जो इसके पैरोकार हैं उस दिन ये हिदायत पर होंगे, हिदायत पर होंगे। उस्मान और इनके साथी उस दिन हिदायत पर होंगे। और 17,602 नंबर हदीस में लफ्ज़ है हाज़ा यौमइज़िन व अस्हाबुहु अलल हक़्क़ि वल हुदा, उस्मान और उस्मान के साथी उस दिन हक पर और हिदायत पर होंगे। और मुस्नद अहमद 19,839 नंबर जो मेरे पास नुस्खा है, ये दारुल इहया अत-तुरास अरबी बैरूत लबनान से जो छपा उसके हवाले में पेश कर रहा हूँ। उसमें लफ्ज़ ये है कि 19,839 में हाज़ा व मन मअहु अलल हक़, ये और जो इनके साथ होंगे वो उस दिन हक पर होंगे। और 19,840 में लफ्ज़ ये है कि अलैकुम हाज़ा व अस्हाबहु अवित्तबअू हाज़ा व अस्हाबहु, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम पर इस उस्मान और उस्मान के साथियों की इत्तिबा लाजिम है, इनकी पैरवी लाजिम है, यानी तुमने उस्मान और इनके साथियों का साथ देना है। किताब सुन्ना इमाम इब्न बिल आसिम में 1294 नंबर हदीस में ये इत्तबे हाज़ा फ़इन्नहु यौमइज़िन व मन मअहु अलल हक़, इसकी पैरवी करो, ये और जो लोग इसके पैरोकार होंगे उस दिन वो हक पर होंगे। और इसके अलावा सुन्ना में 1278 नंबर है अलैकुम बिल अमीर व सहाबी, तुम पर तुम्हारे अमीर यानी उस्मान और इनके साथियों की पैरवी लाजिम है। अलगर्ज़ ये मुतादिद किताबों में जामे तिरमिज़ी में 3713, मुसनद हाकिम में 4609 और फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल में ये हदीस 827, 30 और 31 और 826 नंबर हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये ख़बर अता फरमाई कि उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उम्मत में फितना बरपा होगा और उस वक़्त हक़ पर और हिदायत पर वो होंगे जो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हज़रत उस्मान के साथी हैं। तुमने उस्मान और उसके साथियों की तुम पर पैरवी लाजिम है, तुमने उस्मान और उस्मान के साथियों का साथ देना है, उस्मान और उस्मान के साथियों की इत्तिबा करनी है। और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ये समझते थे कि मैं हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के असहाब में से हूँ, क्योंकि मैं उनके खून का जो किसास है उसका मुतालबा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और फिर इस पर मज़ीद आप देखें उनके जो दलाइल हैं उसको मज़ीद देखें कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास यही साहबी काब बिन मुर्रा
और इब्ने हवाला अज़दी, ये दोनों सहाबी मदीना से मुल्क शाम चले गए। पहली बात तो ये शाम क्यों गए, इनके शाम जाने की बिलखुसूस अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी रदी अल्लाह ताला अन्हु के शाम जाने की वजह यह बनी कि सुन्ने अबी दाऊद में 2483 नंबर हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनके सामने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला सयसीरुल अमरु इला अन तकूनु जुनूदम मुजन्नदा, कि ए अब्दुल्ला तुम्हारा मामला इस तरह हो जाएगा कि तुम ग्रोह दर ग्रोह हो जाओगे, टोलियों में बट जाओगे, लश्करों में बट जाओगे। जुंदुम बिल शाम व जुंदुम बिल यमन व जुंदुम बिल इराक, तुम्हारा एक ग्रोह शाम में होगा, एक ग्रोह यमन में होगा और एक ग्रोह तुम्हारा इराक में होगा। यानी मुसलमानों के ग्रोह बन जाएंगे, एक शाम में, एक यमन में और एक इराक में। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, ये सुन्ने अबी दाऊद की 2483 नंबर हदीस है और अलबानी वगैरह ने इसको सही कहा हुआ है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह खिरली या रसूलल्लाह, हुजूर अगर मैं वो ज़माना पाऊँ तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, उस वक्त मेरे लिए कुछ इख्तियार करें, मैं किसको इख्तियार करूँ। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैका बिश्शाम फ़इन्नहा खियरतुल्लाह मिन अर्दिही, फरमाया कि तुम्हारे ऊपर शाम लाजिम है, यानी तुम शाम चले जाना, क्योंकि शाम अल्लाह की जो ज़मीन है उसमें से बेहतरीन ज़मीन है, तुम शाम चले जाना और अल्लाह इस मुल्क में अपने नेक बंदों को जमा करेगा, तुम शाम चले जाना। और अगर तुम शाम ना जा सको तो फिर तुम यमन चले जाना। इन अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाम जाने का हुक्म दिया था कि तुमने शाम को लाजिम पकड़ना है। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई तो ये शाम चले गए, और ये अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी और काब बिन मुर्रा, जो पिछली हदीस जो मैंने पढ़ी है मुख्तलिफ़ किताबों से कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान और उनके साथियों की पैरवी लाजिम है, ये अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी और काब बिन मुर्रा इस हदीस के रावी हैं। ये जिस वक्त अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम में लोगों से हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेने के लिए बैयत ली, ये दोनों साहबी वहाँ मौजूद थे। और जब खुतबा खड़े हुए खुतबा देने के लिए तो ये दोनों साहबी खड़े हुए और इन्होंने उस वक्त बयान किया कि अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस ना सुनी होती तो हम खतीब नहीं, हम खुतबा देने के लिए खड़े ना होते। आज हम खुतबा देने के लिए इसलिए खड़े हुए हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उस्मान और उनके साथियों की पैरवी तुम पर लाजिम है। उस्मान और इनके साथियों की इत्तिबा करना, और उस्मान और इनके साथी उस वक्त हक़ पर और हिदायत पर होंगे। और इब्ने हवाला अज़दी और काब बिन मुर्रा दोनों साहबी हज़रत अमीर मुआविया को असहाबे उस्मान में से समझते थे कि ये असहाबे उस्मान है जिनकी पैरवी का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, ये असहाबे उस्मान है जिनकी इत्तिबा का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। अब ये देखे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अपने आप को जो हक़ पे समझ रहे हैं, किस बुनियाद पर? वो ये समझते थे कि मैं मुतालबा करने में हक़ पे जानब हूँ, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए तो ये हुजूर ने खबर दी है कि उस्मान के साथी जो हैं उस वक्त हक़ पर और हिदायत पर होंगे। उनका ये इज्तिहाद था और इज्तिहाद की ये दलील थी। और इसके अलावा सही बुखारी में 3641 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा और कोई नुकसान पहुँचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। अब ये हक़ पर जो कायम रहने वाला ग्रोह है, ये ग्रोह कौन सा है? ताबई मालिक बिन युखामिर, वो हज़रत अमीर मुआविया के पास मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला से सुना, वो ये कहते थे कि ये जो हक़ पे कायम रहने वाला ग्रोह है वह हम बिशाम, वो ग्रोह शाम में होगा। वो ग्रोह कहाँ होगा? शाम में होगा। ये मालिक बिन युखामिर ताबी कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल ने कहा। और सही बुखारी की 3641 नंबर हदीस में कहते मुआविया लोगों से कहते थे, लोगों सुनो, ये मालिक बिन युखामिर क्या कह रहे हैं, सुनो। जिन दलाइल की बुनियाद पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मौक़िफ़ था वो इस बात पर था कि मैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो कत्ल का बदला लेने का जो मुतालबा कर रहा हूँ तो मैं अपने तौर पे ठीक हूँ। ये उनका इत्तेहाद था, और इत्तेहाद के लिए ज़ाहिर मुज्तहिद के पास दलील होती है, इन दलाइल को सामने रखते थे। अगरचे अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ बिल्कुल बेहमदिल्लाह वाज़ेह है कि जंग जमल और जंग सफ़ीन, इसमें मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का मौक़िफ़ ही जो है वो मबरी बर सवाब था। मुकाबले में आने वाले जो है उनसे इज्तिहाद करने में ख़ता हुई है, इज्तिहादी ख़ता है, इनाद और बुग़्ज़ और दुश्मनी नहीं है। फिर मज़ीद इस पर और चीज़ें भी देखें
मसलन हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बदरी हैं, अशरा मुबश्शरा में से हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े ख़ास साहब हैं। और बिलखुसूस हज़रत सैयदना ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो वो हैं कि जिनके बारे में हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत की हुई थी कि मेरी शहादत के बाद मेरे बच्चों का और मेरे ख़ानदान का जो सरपरस्त है वो ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला बनेंगे। ये मूसा लहू थे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के, लेकिन जंग जमल में इनकी शहादत होगी। और अहले शाम ये चाहते थे कि हज़रत ज़ुबैर को खलीफा बनाया जाए। अहले शाम हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला की जो है ना वो खिलाफत चाहते थे। और जंग जमल में, सफ़ीन से पहले जंग जमल में इनकी शहादत होगी, हज़रत अली के मुकाबले में आए थे और वहाँ जंग जमल में इनकी शहादत हुई। अब वो शहादत किस तरीके से हुई, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्नद अहमद इब्न हंबल में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 167 और रिवायत का नंबर 815 और फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल की सफ़ा 286 रकम नंबर 1272 और 1275 है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला के बारे में ये इरशाद फरमाया कि लयदखुलन्ना कातिल इब्न सुफ़ैया अन्नार, कि हज़रत ज़ुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर नबी का कोई ना कोई हवारी होता है, मेरा अगर कोई हवारी है तो वह हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला। तो ज़ुबैर का कातिल कहाँ जाएगा, जन्नत में। और ये ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये जंग जमल में शहीद हुए। और अहले शाम ये चाहते थे कि हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला को खलीफा बनाया जाए और उनकी जंग जमल में शहादत होगी, वो मज़ीद पक्के हो गए। इसके अलावा फिर सैयदना तलहा और ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत के बाद कुछ और जो वजूहात थी, असबाब थे खारजी, और जो फ़ज़ा और जो समझे कि एक अफवाहें फैल चुकी थी, उनको भी जो इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी बुनियाद पर गलत फहमियाँ पैदा हुई। देखें हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो शाम में बैठे थे और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मदीना शरीफ में हुई। अहले शाम तकरीबन 1500-2000 किलोमीटर के फासले पर बैठे हुए थे और उस वक़्त ज़राए आमदोरफ्त और ज़राए इबलाग बड़े महदूद थे। इतनी दूर जो लोग बैठे हैं उन तक क्या ख़बरें जा रही हैं, उन तक क्या इतलात जा रही हैं, ये तो उस वक़्त ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब फ़ज़ा इस वक्त इस तरह की बन चुकी थी कि नाऊज़ बिल्लाह यहाँ तक कि सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहल करीम की ज़ाती अक़दस को नाऊज़ बिल्लाह हज़रत उस्मान गनी के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम दिया गया, क्योंकि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला के हाथ पर बैयत कर ली गई थी। और जब उनके हाथ पर बैयत की गई तो अफवाहें लोगों ने फैलानी शुरू कर दी कि हज़रत उस्मान के कत्ल में नाऊज़ बिल्लाह ताला हज़रत अली का हाथ है, अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। और फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात पर कसमें और हल्फ उठाना पड़ा कि वल्लाह मैं उस्मान के कत्ल में शामिल नहीं हूँ। इस पर मैं आपके सामने चंद हवालाजात पेश करता हूँ। सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक बहुत ही मुहिब सहाबी रसूल हैं हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। और ये ज़ैद इब्न अरक़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जो हदीस सकलैन के भी रावी हैं और हदीस गदीर के भी रावी हैं। और ये ज़ैद इब्न अरक़म वो हैं कि जिनके बारे में मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा कि ये मुहिब्बे अहले बैत साहबी हैं, और कहा कि ज़ैद बिन अरक़म जो है ये वो ज़ैद बिन अरक़म है जिनके घर में दार अरक़म था। हालांकि ये वो ज़ैद बिन अरक़म नहीं जिनके घर में दार अरक़म था, वो जिनके घर में दार अरक़म था मक्का शरीफ में, वो अरक़म बिन अबी अरक़म सहाबी हैं, वो मक्की सहाबी हैं। और ये मदनी सहाबी हैं, खजरजी हैं, मदनी हैं, अंसारी हैं। ज़ैद बिन अरक़म खजरजी, मदनी, अंसारी। और अरक़म बिन अबी अरक़म वो मक्की और मुहाजिर सहाबी हैं, वो मक्का के, ये मदीना के। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस जब हिजरत करके हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त ज़ैद बिन अरक़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो उम्र है वो तकरीबन कोई 13 से 14 साल के करीब थी। तो ज़ैद बिन अरक़म ये वो सहाबी हैं, ये वो अरक़म बिन अबी अरक़म जो दार अरक़म वाले हैं वो नहीं है। मिर्ज़ा जेलमी ने एक बयान में कहा था कि ये वही ज़ैद बिन अरक़म है जिनके घर में दार अरक़म था। ये सहाबी और हैं और वो सहाबी और हैं। अब ये ज़ैद बिन अरक़म रदी अल्लाह ताला इतने बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी भी हैं और हज़रत मौला अली के बड़े चाहने वाले मुहिब्बे अहले बैत सहाबी हैं, लेकिन
मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इनकी तीमारदारी करने के लिए इनके घर में तशरीफ़ लाए, इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 320 पर रिवायत का नंबर 4624 और इसके अलावा इमाम अबू जैद उमर बिन शब्बा अल मुतवफ़ा 262 हिजरी, ये उनकी किताब है तारीख़ व मदीनतुल मुनव्वरा, इसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर इसका 276 है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ैद बिन अरकम की तीमारदारी करने के लिए इनके घर में आए तो ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और उनके साथियों से आके कहा, सलूनी अम्मा शिअतुम, मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। फला तसअलूना अन शैइन इल्ला अंबअतुकुम बिह, जो भी तुम मुझसे पूछोगे मैं उसकी तुम्हें खबर दूंगा। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम मुहिब्बे मौला अली सहाबी रसूल, उन्होंने हज़रत अली से कहा, नशत्तुका बिल्लाहि अंत क़तलता उस्मान, ए अली मैं आपको अल्लाह की कसम दे के कह रहा हूं, ये बताएं कि आपने उस्मान को कत्ल किया। देखिए ज़रा फ़ज़ा किस तरह की बन चुकी थी, हालात किस तरह के हो चुके थे और किस तरह जो है ना वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में लोगों के अंदर जो ना वो नऊज़ बिल्लाह जो ना वो गलत फहमी पैदा हो चुकी थी। कहा कि मैं अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, क्या आपने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया। फ़नक का सर आसाहू, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपना सर झुका लिया। अब यह ताज्जुब की वजह से सर झुकाया कि ज़ैद बिन अरकम हमारा इतना यार और मुहिब हो के किस तरह का जो ना वो सवाल कर रहा है, सर झुका लिया। सुम्मा रफ़ाहू, फिर अपने सर को उठाया, फ़क़ाल, और आपने फरमाया, ला वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बता व बरअन नस्मता, उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, मा क़तल तो उस्मान वला अमर तो बेक़त्लिही, ना मैंने उस्मान को कत्ल किया है और ना ही उस्मान को कत्ल करने का हुक्म दिया है, मैं ऐसे बरी ज़िम्मा हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात पर कस्में खानी पड़ी कि मेरा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के कत्ल में कोई हिस्सा नहीं है, ना कत्ल किया ना करने का हुक्म दिया। और बिहम्दिल्लाह हमारा अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है कि कत्ल करना या कत्ल करने का हुक्म देना तो नौज़ बिल्लाह बड़ी दूर की बात, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ाती अक़दस के जो ना वो तसव्वुर में कोई उसका एक हिस्सा भी मौजूद नहीं था। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ाती अक़दस इससे बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ह, लेकिन जो ना वो लोगों के अंदर जो एक गलत फहमी थी वो इस अंदाज से पैदा हो गई। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 450 पे 20,972 नंबर रिवायत है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, समेत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यक़ूल, मैंने ख़ुद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि आप फरमा रहे थे, वल्लाहि मा क़तल तो उस्मान वला अमर तो बेक़त्लिही, अल्लाह की कसम मैंने उस्मान को कत्ल नहीं किया और ना कत्ल करने का हुक्म दिया, वलाकिन गुलिबतु, लेकिन गलबा किया गया, यानी बलवाई जो थे वो गालिब आ गए और बलवाइयों ने जो है वो गलबा कर लिया, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के कत्ल करने का ना मैंने हुक्म दिया और ना ही मैंने उनको कत्ल किया। और इसी तरीके से नहजुल बलागा आप उठाकर देख लें, नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 22 है और सफ़र नंबर 143, और इसी तरह साहब का जो एक हवाला गुजर चुका है मकतूब नंबर 58 और सफ़ा नंबर 776 पे यही बात मौजूद है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने बरात का इजहार किया और मौला अली ने खुद कहा कि मैं उस्मान के कत्ल में शरीक नहीं हूँ। उनको कस्में खानी पड़ी और इस पर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ाती अक़दस को बाकायदा हलफ देना पड़ा। ये मुस्तदरक हाकिम है और मुस्तदरक हाकिम की जिल्द 3 के सफ़ा नंबर 317 पर रिवायत नंबर 4612 के तहत इमाम हाकिम अपना तबसरा लिखते हैं, फ़अम्मल्लज़ी इद्दअतहुल मुब्तदिआ मिन मऊनत अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अला क़त्लिही, ये जो लोगों ने बिदतियों ने लोगों ने ये अक़ीदा रख लिया कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक थे, फ़इन्नहु किज़्बुन व ज़ूर, कहते हैं ये बिल्कुल झूठ और किज़्ब बयानी है, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात इससे पाक और मुनज़्ज़ह है। और ये एक और हवाला सुन लें, ये अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इसकी जिल्द नंबर 21 है और सफ़ा नंबर 318 पे हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीनी रहमतुल्लाह ताबई
वो फरमाते हैं मालिम तो अन्न अलीन उत्तुहिमा फी क़त्ल उस्मान, मैं नहीं जानता कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के कत्ल का हज़रत अली पर इल्ज़ाम और इत्तिहाम और बहतान लगाया गया, हत्ता बोइया, जब तक कि उनकी बैत कर ली गई। फलम्मा बोजिया इत्तहमहुन्नास, जब उनकी बैयत कर ली गई तब लोगों ने उनके ऊपर इत्तिहाम और बहतान लगाया कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के कत्ल में शरीक। ये मदीना शरीफ की बात है, मदीना शरीफ में हालात ये थे, और वो बैठे हैं कहाँ, शाम में, कोई 1500-2000 किलोमीटर दूर बैठे, उन तक क्या इतलात पहुँच रही थी, उन तक जो ना वो क्या गलतफहमियाँ फैलाई जा रही थी। अब वो इस बात में पक्के हो गए कि हज़रत ज़ुबैर को शहीद कर दिया गया, हज़रत तलहा शहीद हो गए, हज़रत ज़ुबैर शहीद हो गए, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के जो कातिलीन हैं वो उनका कोई अता पता सुराग नहीं मिल रहा, लिहाजा हमें पहले उस्मान के कातिलीन से बदला चाहिए, उसके बाद हम जो है वो बैत करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि वो इज्तिहादी ख़ता पर थे, हक़ हज़रत अली के साथ था, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी दुश्मनी या इनाद या बुग़्ज़ की बुनियाद पर या नाउज़ बिल्लाह नफ़रत की बुनियाद पर नहीं, वो ये कह रहे थे कि हम मुतालबा कर रहे हैं, कहते उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के किसास का जो ना उनसे उनका किसास लिया जाए और उनके खून का बदला लिया जाए। आगे चलिए, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, यही जिल्द नंबर 11 है और सफ़ा नंबर 383 और रकम रिवायत नंबर 38948 है। मकाम मिरबज़ पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलीन पर लानत फरमा रही थी कि अल्लाह उस्मान के कातिलों पर लानत फरमाए, अल्लाह उस्मान के कातिलों पर लानत फरमाए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला तक इतला पहुँचाएगी कि हज़रत आयशा उस्मान के कातिलों पर लानत कर रही हैं। तो यह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और फ़ज़ाइलुस सहाबा में 335 नंबर हदीस है कि मौला अली ने अपने हाथ उठा लिए और हाथ उठा के हाथ बुलंद करके कहा कि या अल्लाह, कहा मैं भी दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उस्मान के कातिलों पर लानत फरमा, चाहे वो मैदानों में हो या पहाड़ों में, चाहे खुश्की में हो या तरी में, उस्मान के कातिलों पर लानत फरमा। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के कातिलों पर लानत फरमा के भी ये बता दिया कि उस्मान के कातिल जो हैं वो हमारे नज़दीक भी मबगूद हैं और काबिल नफ़रत हैं, हम उनके साथ जो ना वो उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी और रिवायत हैं, उनमें से एक रिवायत मुस्तदरक के हाकिम की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 317 और रिवायत का नंबर है 4613, रिवायत नंबर 4613 कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने कातिलीन उस्मान से बिल्कुल बराअत का इजहार किया कि उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये बताना सिर्फ इतना मकसूद है कि हालात जो है वो इस अंदाज से और इस नहज पर पहुँच चुके थे जिसकी बुनियाद पर अहले शाम और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनको ये इक़दाम उठाना पड़ा, और वो अपने इस इक़दाम में इज्तिहादी ख़ता पर थे, उनसे इज्तिहाद में गलती हुई है, इनाद और बुग़्ज़ और दुश्मनी की बुनियाद पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसमें फिर एक और बात जो समझने वाली वो ये है कि बाद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के जो ज़ाती और शख्सी मौक़िफ़ हैं उनको समझना भी ज़रूरी है। वो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत ही के तनाजुर में, मसलन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई, तो हज़रत उस्मान की शहादत पर एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत सुमामा बिन अदी अल-क़रशी बदरी साहबी, जंग बदर में शरीक हुए उस सुमामा बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन तक जब सुनआ में ये ख़बर पहुँची कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो हज़रत सुमामा बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमला बोला, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अत-तारीख़ुल कबीर, इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 121 है, और यही रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में जिल्द 11 सफ़ा 447 पर, और अल-मुजमुल कबीर लित-तबरानी, ये मुजमुल कबीर तबरानी है, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 357-58 और रिवायत का नंबर है 1388 और 1399, और इसके अलावा मजमू ज़वाइद में जिल्द नंबर 9 सफ़ा 119 और रकम नंबर 14577, ये मजमू ज़वाइद में, और इमाम हैसमी ने लिखा है कि इसके रिजाल सही के रिजाल है। और वो रिवायत क्या है कि सुमामा बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनावे मौजूद थे, उन तक खबर पहुंची, कहते उस्मान को शहीद कर दिया गया, ये उनका शख्सी और ज़ाती मौक़िफ़ था। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर सहाबी रसूल सुमामा बिन अदी ने क्या कहा, अल यौम नुज़िअतिल खिलाफतु मिन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से खिलाफत उतार ली गई, खिलाफत खींच ली गई। वसारत मुल्कन व जबरिया, और बस जबरी बादशाहत और जबरी हुकूमत रह गई है। खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत जाती रही। ये इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं। मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ में, तबरानी कबीर में और मजमू ज़वाइद में इमाम हाशमी ने कहा इसके रिजाल सही हैं, सही के रिजाल हैं। ये सुमामा बिन अदी बदरी साहबी वो अपना मौक़िफ़ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उस्मान की शहादत पर खिलाफत जाती रही। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे हदीस में पेश कर चुका हूँ कि हुज़ूर ने फरमाया कि उस्मान के कत्ल के बाद, यानी उस्मान के कदमों से फितना उठेगा, यानी उम्मत में फितना बर्पा होगा। जब उस्मान की शहादत होगी, उम्मत जो है फितने का शिकार हो जाएगी। और सुमामा बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला कह रहे हैं कि खिलाफत नबुव्वत जाती रही। मन गलबा अला शैइन अकला हो, जो गलबा कर लेगा वही खाएगा और वही इस पर हुकूमत करेगा, जो गलबा कर लेगा। ये उनका ज़ाती और शख्सी मौक़िफ़ था हज़रत सुमामा बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला का। और इसी तरीके से सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के तनाजुर ही में बाज़ दूसरे सहाबा के जो शख्सी मौक़िफ़ है उनको भी सामने रखना पड़ेगा। ये वो सहाबा जो मदीना में मौजूद है, वो अहले शाम तो 1500-2000 किलोमीटर के दूर के फासले पर बैठे हैं, जो मदीना में बैठे हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। बिलखुसूस उम्मुल मोमिनीन सय्यदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मौक़िफ़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अत-तारीख़ सगीर इसके सफ़ा नंबर 52 पे 52 पे, और इसके अलावा इसी रिवायत को इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल मोजमुल कबीर तबरानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51, रिवायत का नंबर है 131, और मजमू ज़वाइद में जिल्द 2 सफ़ा 116, रिवायत का नंबर 14567, और इमाम बुखारी अपनी किताब अत-तारीख़ सगीर के सफ़ा नंबर 52 पे ये रिवायत लेके आया कि आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तलक़ बिन खिशाब जो मिस्र से आए थे, उन्होंने आके पूछा कि ए उम्मुल मोमिनीन ये बताएं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को शहीद करने वाले कौन लोग हैं और उन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद क्यों किया। तो सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो जुमला उस वक़्त बोला, ये उनकी शख्सी अपना जो मौक़िफ़ था वो ये था। उन्होंने कहा कि अल्लाह इब्ने अबी बकर से बदला ले और अल्लाह ताला माल के अश्तर नखी की तरफ अपने तीरों में से एक तीर को भेजे। ये माल के अश्तर नखी और मोहम्मद इब्ने अबी बकर जिनके बारे में सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह मौक़िफ़ दिया, और मौक़िफ़ देने की वजह क्या थी, उसकी एक वजह यह कि सुन्नी और शिया दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर छलांग लगा के अंदर गए और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की दाढ़ी को पकड़ा, और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे कहा कि अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने यहाँ मौजूद होते तो क्या तुम्हें वो ये काम करने देते। तो अब जो मोहम्मद बिन अबी बकर हैं वो छोड़ के तो साइड पे हो गए। यहाँ तक दोनों किताबें मुत्तफ़िक़ हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में अंदर गए जबकि बलवाइयों ने हज़रत उस्मान का मुहासरा किया हुआ था। अब ये देखें कि मोहम्मद बिन अबी बकर कौन है। ये मोहम्मद बिन अबी बकर नस्ब के अतबार से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, लेकिन जब इनकी वालिदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात के बाद बेवा हो गई तो इनकी वालिदा जो अस्मा बिनते उमैस हैं उन्होंने इधर गुजार के हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के साथ निकाह कर लिया। और ये मोहम्मद बिन अबी बकर उस वक्त बहुत छोटे बच्चे थे जिस वक्त हज़रत अली के घर आए। फिर हज़रत अली के घर ही पले बड़े जवान हुए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के करीबी लोगों में शामिल हैं। मौला अली के शियान अली में से हैं। अहले तशय्युअ की किताबों में मोहम्मद बिन अबी बकर को शियान अली में शुमार किया जाता है, उनको लिखा जाता है। तो अब ये मोहम्मद बिन अबी बकर जो है इनका इतना तो कम साबित है कि ये वहाँ गए। आगे फिर उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल में शामिल होने वाली बात वो एक अलग इशू सेपरेट है, लेकिन इतना कम दोनों सुन्नी शिया मुत्तफ़िक़ हैं। अब जो मोहम्मद बिन अबी बकर हैं इनके बारे में सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन उनकी हमशीरा वो क्या कलिमात कारी इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ में, तबरानी में, मजमू ज़वाइद में, वो हज़रत बल्कि तबरानी कबीर में, मजमू ज़वाइद और तारीख़ सगीर में, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ में नहीं, वो दूसरा वाला है। आप वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला क्या कह रही हैं कि अल्लाह इब्ने अबी बकर से बदला ले और माल के अश्तर नखी की तरफ अल्लाह अपने तीरों में से तीर भेजे। ये मोहम्मद बिन अबी बकर वो हैं जो सैयदना मौला अली की खिलाफत के दौरान मिस्र के गवर्नर बनाए गए, और माल के अश्तर नखी जो है वो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला की जो लश्कर और आपकी फ़ौज है उसका कमांडर है।
और मालकेशर नकी के बारे में हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपना मौक़िफ़ ये दे रही। और इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिन्ते हुयई रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भी एक जो मौक़िफ़ था, शख्सी उनका ज़ाती मौक़िफ़, वो मालकेशर के बारे में अच्छा नहीं था। वो इसलिए कि इमाम इब्नुल जाद अल-मुतवफ़ा 230 हिजरी, इन्होंने अपनी किताब मुस्नद इब्नुल जाद में ये रिवायत नकल किया कि जब सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिन्ते हुयई रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला को खाना और पानी वगैरह देने के लिए तशरीफ़ लाती थी, तो ये मालकेशर नकी वहाँ मौजूद थे। अब मालकेशर नकी ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिन्ते हुयई रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो खच्चर था उसके मुँह पर कोई चीज़ मारी, हत्ता कि वो खच्चर या सवारी और सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिन्ते हुयई रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो गिरने लगी थी। और फिर आपने अपने जो ग़ुलाम था उसको कहा, रुद्दूनी, मुझे वापस ले चलो। इसका सफ़ा नंबर है 390, सफ़ा नंबर 390, मुझे वापस ले चलो। और अगला जो जुमला उन्होंने कहा वो कहा कि ला यफ़्तहुनी हाज़ल क़ल्बु, ये मैं रिवायत के लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ कि ये कुत्ता मुझे नुकसान पहुँचाएगा, मुझे रुसवा करेगा, मुझे वापस ले चलो। अब ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी जो है उनका मौक़िफ़ है मालकेशर नकी के बारे में। अब ये शख्सी आरा थी उनकी, और यही जो वाक़या है इसको इमाम इब्न शब्बा ने अल-मुतवफ़ा 262 हिजरी अपनी किताब तारीख़ मदीनतुल मुनव्वरा की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 304 पर इस वाक़े को बयान किया। अब देखें कि हालात जो है ना वो इस अंदाज से जो गंभीर हो चुके थे और फ़ज़ा जो है वो इस अंदाज से पैदा हो चुकी थी। अब बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं वो भी पैदा हुई, जिसकी बुनियाद पर जो दलाइल अपने तौर पर सहाबा ने अपने तौर पर हक़ समझे उनके मुताबिक उन्होंने डिसीजन लिया। अब इस सारे कज़िये और वाक़े में दलाइल की रोशनी में बिहम्द ताला अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि जंग जमल में भी और जंग सफ़ीन में भी हक़ बदस्त हैदर करार है। मौला अली रदी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस हक़ पर थे और हक़ उन्हीं के साथ था। मुकाबले में जो थे उनसे जो ख़ता हुई है वो इज्तिहादी ख़ता है, इनादी बुग़्ज़ और दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं थी। जिस चीज़ का मिर्ज़े ने इनकार किया है बिहम्द ताला हमने वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि उनका जो मौक़िफ़ था सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का वो इज्तिहाद पे मबनी था। अब आ जाए मिर्ज़ा जेलमी ने जिन आइमा मुहद्दिसीन के हवाले दे के उसमें दजल करने की कोशिश की है, और बिलखुसूस इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह और मुहद्दिस मुल्ला अली कारी का हवाला दे के मिर्ज़ा ने यह साबित करने की कोशिश की है कि ये दोनों भी हज़रत मीर मुआविया के बारे में वही मौक़िफ़ रखते थे जो मेरा मौक़िफ़ है। और उन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं, जो तबसरे किए हैं, उनको उनकी किताबों से कुछ इबारत मिर्ज़ा ने पेश की हैं। तो सर-ए-दस्त इस सिलसिले में मैं इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह और मुहद्दिस मुल्ला अली कारी उनकी इबारत के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि सही बुखारी के जो दो मशहूर शारहीन हैं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी और इमाम बदरुद्दीन ऐनी अल-मुतवफ़ा 855 हिजरी और इमाम नववी और मुहद्दिस मुल्ला अली कारी, इन चारों जो मुहद्दिसीन और शारहीन हदीस हैं, इनके हवालाजात इंशाल्लाह पेश करके इस बात को वाज़ेह करूँगा कि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वही मौक़िफ़ है जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, और जो मिर्ज़ा उनकी इबारत पेश करता है उसका असल मफ़हूम क्या है वो इंशाल्लाह आपके सामने मैं रखता हूँ। उनमें से सबसे पहले इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी की 25 जो जिल्दें उनमें से पहली जिल्द है। इसकी 25 जिल्दें मेरे पास, इसकी पहली जिल्द है और पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 335 पर हदीस नंबर 31 के तहत अहले सुन्नत का मौक़िफ़ लिखते हुए इमाम ऐनी लिखते हैं, वल हक़्क़ु अल्लज़ी अलैहि अहलुस सुन्नति अल इमसाकु अम्मा शजरा बैन सहाबा। हक़ ये है जिस पर अहले सुन्नत है, वो ये है कि अल इमसाकु अम्मा शजरा बैन सहाबा, जो सहाबा के दरमियान मुशाजरात और झगड़े हुए हैं उसमें अपनी ज़बान को बंद रखना, व हुस्न ज़न्न बिहिम, और उनके साथ हुस्न ज़न रखना, यही हक़ है। व तावील लहुम, और उनके लिए तावील करना,
तावील करेंगे कि उन्होंने जो अगर मौके पर इख्तियार किया है तो वो किसी जिस बुनियाद पर किया उसकी ये तावील है, उनके लिए हम तावील करेंगे। व अन्नहुम मुज्तहिदूना मुतअव्विलूना लम यक़सुदू मासियतन, वो तमाम सहाबा मुज्तहिद थे, तावील करने वाले थे। लम यक़सुदू मासियतन, वो गुनाह का कस्द नहीं करने वाले थे। वला महज़ दुनिया, और ना वो सिर्फ महज दुनिया को चाहने वाले थे। फ़मिनहुमुल मुख्ती फ़ी इज्तिहादिही वल मुसीब, उनमें से वो भी थे जो अपने इज्तिहाद में ख़ता करने वाले थे, और वो भी थे जो इज्तिहाद में दुरुस्तगी को पहुँचने वाले थे। वक़द रफ़अ अल्लाहु अल हर्ज अनिल मुज्तहिद अल मुख्ती फ़िल फ़ुरूए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज्तिहाद में ख़ता करने वाला है फ़ुरूई मसाइल में, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर्ज को उठा दिया। व दआफ़ अजर अल मुसीब, और अल्लाह ने दुरुस्तगी को पहुँचने वाले को डबल अजर दिया। व तवक्क़फ़ तबरी हो, और इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी जो तफसीर तबरी और तारीख़ तबरी के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने तवक्कुफ़ किया है वग़ैरहु फ़ी तायीनिल मुहिक्क मिनहुम, यानी इमाम तबरी और इसके अलावा दीगर और मुहद्दिसीन वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि इनमें से हक़ पर कौन है। दोनों में से मौला अली और मौला अली के मुकाबले में दोनों में हक़ पर कौन है, वो इस पर तवक्कुफ़ कर देंगे। इमाम ऐनी की इबारत है। वसर्रह बिहिल जमहूर, और जमहूर अहले सुन्नत ने सराहत किया है कि हक़ पर हज़रत अली हैं। वक़ालू, और उन्होंने ये कहा है कि इन्न अलीयन रज़ियल्लाहु अन्हु व अशियाहु कानु मुसीबीना, हज़रत अली और हज़रत अली का गिरोह यही दुरुस्तगी पर थे। इज़ काना अहक्कुन नास बिहा व अफ़ज़लु मन अला वजह दुनिया ही नाइज़िन, क्योंकि हज़रत अली उस वक़्त सबसे ज़्यादा खिलाफत के हकदार थे, और दुनिया में जितने लोग उस वक़्त मौजूद थे उन सब में सबसे ज़्यादा अफजल मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से। इस बात की सराहत जमहूर अहले सुन्नत व जमात ने की है। ये इमाम ऐनी की पहली जिल्द की सफ़ा नंबर 335 की इबारत है, और ये जिल्द नंबर 4 है। जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 308 और रिवायत नंबर 447 के तहत इमाम ऐनी ने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ लिखा, और वही बात की कहते थे मीर मुआविया और मौला अली के मुकाबले में जो आने वाले थे तलहा ज़ुबैर थे, वो इत्तेहादी खिताब पर थे। वल जवाब सही फ़ी हाज़ा, कहते हैं इसमें सही जवाब यह है कि अन्नहुम कानू मुज्तहिदीना ज़ान्नीना अन्नहुम यदऊनहु इलल जन्नह, कि वो सहाबा सारे के सारे मुज्तहिद थे और अपने गुमान पर अपने आप को, हर सहाबी जो है वो अपने आप को समझता था कि वो जन्नत की तरफ दावत देने वाला है। व इन काना फ़ी नफ्सिल अमर खिलाफ ज़ालिका, अगरचे नफ्सुल अमर में इसके खिलाफ था, यानी सारे इस तरह हक़ पर नहीं थे, बल्कि एक गिरोह हक़ पर था और उसके मुकाबले में आने वाले जो है ना वो इत्तेहादी खिताब पर थे। फ़ला लौमा अलैहिम फ़ी इत्तिबाए ज़ुनूनिहिम, कहते हैं वो अपने गुमान के मुताबिक अमल करें, उनको अपने गुमान के मुताबिक गुमान की इत्तिबा करने में कोई मलामत नहीं है। फ़इन कुल्ता, बस अगर तू ये कहे अल मुज्तहिदु इज़ा असाबा फ़लहु अजरान, मुज्तहिद अगर दुरुस्त फैसला करे तो उसको 2 अजर मिलते हैं। व इज़ा अख्ता फ़लहु अजरुन, और मुज्तहिद अगर ख़ता करे तो उसको 1 अजर मिलता है। फ़कैफ़ल अमरु हाहुना, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? यहाँ मुज्तहिद मुसीब को 2 अजर और मुख्ती को 1 अजर क्यों नहीं मिल रहा? तो वो कहते हैं कि कुल, तो मैं कहता हूँ अल्लज़ी कुलना जवाबुन इक़नाइयुन, जो मैंने कहा है ये जवाब इक़नाई है, यानी अगले को सेटिस्फाई करने के लिए, अगले को जो ना वो कन्विंस करने के लिए, कायल करने के लिए। फ़ला यलीकु अन युज़करा फ़ी हक़्क़ि सहाबत खिलाफ़ ज़ालिका, बस जो मैंने कह दिया। कहते इससे बढ़कर सहाबा के खिलाफ कोई चीज़ जिक्र नहीं की जा सकती। फ़ला यलीकु, उनके लायक ही नहीं है, अन युज़करा फ़ी हक़्क़ि सहाबत खिलाफ़ ज़ालिका, कि उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ जिक्र की जाए जो इसके बरखिलाफ़ हो। इसके बरखिलाफ़ सहाबा के बारे में कोई चीज़ जिक्र करना उनके लायक नहीं है। लिअन्न अल्लाह ताला असरा अलैहिम, इसलिए कि अल्लाह ने उनकी सना की, अल्लाह ने उनकी शान बयान की हैं। व शाहिद लहुम बिल फ़ज़ल, और अल्लाह ने उनकी फ़जीलत की गवाही दी है सहाबा की। बिक़ौलिही ताला कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो उम्मतें लोगों के लिए निकाली गई उनमें से बेहतरीन उम्मत हो। क़ाल मुफ़स्सिरून हुम अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफ़स्सिरीन ने कहा कि इस आयत में सूरह आल इमरान की 110 नंबर आयत में हुजूर के सहाबा मराद हैं कि जो बेहतरीन उम्मत हैं। तो इमाम ऐनी लिख रहे हैं कि सहाबा चूँकि बेहतरीन उम्मत हैं, उनकी अल्लाह ने सना बयान की है, अल्लाह ने उनकी फजीलत की गवाही दी है, तो जो मैंने लिख दिया, इससे बढ़कर उनके खिलाफ कोई चीज़ जिक्र नहीं की जा सकती, उनके शान के लायक नहीं है। यह है मौक़िफ़ इमाम ऐनी रहमतुल्लाह अलैह का।
अब मिर्ज़ा जो है वो एक इबारत का सहारा ले रहा है और वो इबारत है इमाम ऐनी की जिल्द नंबर 24 के सफ़ा नंबर 286 पे। और वो इबारत ये है कि एक बहुत बड़े इमाम है इमाम किरमानी, उन्होंने ये कहा कि इन जंगों में और इन हुरूब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी हक़ पर थे और इनके मुकाबले में जो आने वाले थे वो इज्तिहादी ख़ता पर थे। अलबत्ता हज़रत अली को 2 अजर मिलेंगे और उनके मुकाबले में आने वालों को 1 अजर मिलेगा। हदीस की रोशनी में कि मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है तो मुसीब हो तो उसको 2 अजर मिलते हैं और मुख्ती हो तो उसको 1 अजर मिलता है। तो इमाम ऐनी ने सिर्फ इतनी बात का रद्द किया। अब ये उनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ था, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये बात जो है ना अजर वाली कि उनके मौला अली के मुकाबले आने वालों को अजर मिलेगा और हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को 1 अजर मिलेगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। बस इतनी बात का इनकार किया कि अजर नहीं मिलेगा। बाकी उनके बारे में कोई मनफी बात या उनके बारे में कोई नेगेटिव वर्ड इमाम ऐनी ने कुछ भी नहीं बयान किया। अपनी उम्दतुल कारी के 2 मकामात पर उन्होंने सराहतन वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले में जो सहाबा आए थे वो इज्तिहाद में उनकी ख़ता थी और बाकी हम उनकी शान बयान करेंगे, उनके जो ना वो उनकी फजीलत बयान करेंगे, उनके बारे में कोई नेगेटिव लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इमाम ऐनी रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ जो है उनकी किताब से बिल्कुल वाज़ेह है। अब रही बात मुहद्दिस मुल्ला अली कारी की। मुल्ला अली कारी की जब बात आई तो मिर्ज़ा कहता है कि मुल्ला अली कारी ये बड़े अच्छे बाबे हैं, ये बड़े अच्छे बाबे हैं। ये मुल्ला अली कारी जो हैं ये 1014 में इनकी सन वफ़ात है। कभी कहता है कि मैं पुराने बाबों को मानता हूँ, दरमियानों को नहीं मानता। और ये मुल्ला अली कारी जो हैं ये पुराने नहीं हैं, बल्कि ये तो इस एतबार से नए बनेंगे कि 1014 में इनकी सन वफ़ात है। और इमाम बदरुद्दीन ऐनी जो है वो 855 में उनकी वफ़ात हुई है। तो अब ये तो दरमियाने बाबे हैं, तो दरमियाने बाबों को तो तुम मानते नहीं हो, तो फिर हवाला क्यों पेश कर रहे हो? ये हवाला सिर्फ इसलिए पेश करें ताकि उस हवाले से, उस इबारत से अपना जो मतलब है उसको निकाला जा सके। जबकि जो इसने इबारतें पेश की हैं इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ, उसमें भी इमाम मुल्ला अली कारी ने जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है उसको बयान किया। सर-ए-दस्त एक हवाला पहले इसलिए मैं पेश करूँगा कि मिर्ज़ा कहता है कि मैं मुल्ला अली कारी जो है ये बड़े अच्छे बाबे हैं। ये जो अच्छे बाबे हैं ना, ये तुम्हारी खुद साख्ता जो तौहीद है ना उसके ख़िलाफ़ उनका अकीदा है। क्योंकि तुम्हारे नज़दीक तो कब्रों से फैज़ का अकीदा रखना ये तो शिरक और कुफ्र है और कब्र परस्ती है। ये मुल्ला अली कारी जो मिशकात की बेस्ट शरह मिरकात है ना, उसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 64 पे उन्होंने पहली जिल्द के बयान किया है। कहते हैं काला शेख व मशाइखना अल्लामतुल उलमा अल मुतबहिरीना शमसुद्दीन मोहम्मद अल जज़री। कहते हैं मेरे उस्ताद शेखुल मशाइख अल्लामतुल मुतबहिरीन मोहम्मद जज़री, वो अपनी किताब तसीहुल मसाबी, जो मसाबी की शरह उसके मुकदमे में उन्होंने ये बात कही है। और वो क्या कही है? वो कहते हैं इन्नी ज़ुरतु क़ब्रहु में नेशापुर, कि मैं नेशापुर में इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी की कब्र पर गया, उनकी कब्र की ज़ियारत की। वक़रअतु बाद सहीही अला सबील तयम्मुन व तबर्रुक इंद क़ब्रिही, और तबर्रुक हासिल करने के लिए, कब्र से बरकत हासिल करने के लिए, कब्र से तबर्रुक हासिल करने के लिए मैं इमाम मुस्लिम की कब्र पर रहा और इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम का कुछ हिस्सा मैंने उनकी कब्र के करीब पढ़ा। वरअयतु आसार अल बरकत व रिजा अल इजाबत फ़ी तुरबतिही, और मैंने उनकी कब्र से बरकत देखी और मैं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की कब्र के करीब मैंने दुआ को कबूल होते देखा है। ये मुहद्दिस मुल्ला अली कारी जो है वो अपना अकीदा लिख रहे हैं, जिनको मिर्ज़ा कह रहा है कि ये अच्छे बाबे हैं। और फिर वो अच्छे बाबे जो है ना वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए अपनी किताब इसी मिरकात की जिल्द नंबर ये 10 है और सफ़ा नंबर इसका 32 है और रिवायत नंबर 5401 के तहत उन्होंने लिखा है। अब वो इबारत सुन लें जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। क़ाल तीबी रहमहुल्लाह, इमाम तीबी जो मिशकात शरीफ के एक और शारे, उन्होंने कहा और उनके कौल को तईदन इन्होंने नकल किया। अब अम्मा कौलुहु क़त्लाहा फ़िन्नार फ़लिज़्ज़जर व तौबीख़ व तग़लीज़, के ये जो जुमला है कि उनके कातिल जो हैं वो आग में हैं, ये ज़जर तौबीख़ और तग़लीज़ के लिए है। अच्छा, अम्मा कफ़ुल अलसिनत अनित्तान फ़ीहिम फ़इन्ना कुल्लम मिनहुम मुज्तहिद, कहते हैं कि बाकी रही सहाबा के बारे में तान करने से ज़बानों को बंद रखना। फ़इन्ना कुल्लम मिनहुम मुज्तहिद,
कि सहाबा में से हर एक मुजतहिद था। व इन काना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसीबन, अगरचे हज़रत अली अपने इज्तिहाद में दुरुस्तगी पर थे। फला यजूज़ु तानु फ़ीहिमा, लिहाजा किसी के बारे में तान करना जायज़ नहीं है। वल अस्लमु लिल मुमिनीना अल्ला यखूदू फ़ी अम्रिहिमा, और मुसलमानों के लिए सलामती का रास्ता यह है कि वो सहाबा इकराम के बारे में कोई इस तरह के इन मामलात में खौज ना करें, यानी ऐसे गहराई तक जाने की कोशिश ना करें। काला उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तिल का दिमाउन तहरल्लाहु ऐदीना मिनहा फला नुलव्विसु अलसिनतना बिहा, हमारे ये वो खून है कि अल्लाह ने हमारे हाथों को इनसे पाक रखा, इन खूनों से हमारे हाथों को अल्लाह ने बचा के रखा। फला नुलव्विसु अलसिनतना बिहा, तो हम इनकी खूनों से अपनी ज़बान को क्यों मुलव्वस करें। जब अल्लाह ने हमारे हाथों को बचा के रखा तो हम इनकी बुराई बयान करके, इन पर तान करके और इनकी ग़ीबत करके अपनी ज़बानों को क्यों मुलव्वस करें। काल नववी, इमाम नववी रहमहुल्लाह जो कि शारे सही मुस्लिम है अल-मुतवफ़्फ़ा 676 हिजरी, वो कहते हैं काना बादो मुसीबन व बादो मुख्तियन माजूरन फिल ख़ता, के सहाबा इकराम के आपस में मुशाजरात में बाज़ मुसीब थे यानी दुरुस्तगी को पहुँचने वाले और बाज़ ख़ता करने वाले थे। लिअन्नहु काना बिल इज्तिहाद, क्योंकि उनका डिसीजन इज्तिहाद पर था। वल मुज्तहिदु इज़ा अख्ता फला इस्मा अलैहि, और जब मुज्तहिद इज्तिहाद करता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। वकाना अली रदियल्लाहु तआला हुवल मुहिक अल मुसीब फी तिलकल हुरूब, और इन तमाम जंगों में हज़रत अली ही हक पर थे। हाजा मज़हबु अहले सुन्ना, ये अहले सुन्नत व जमात का मज़हब है जिसको मुल्ला अली कारी ने बयान कर दिया। कितनी साफ और वाज़ेह इबारत है कि वो कहते हैं कि मुकाबले में आने वाले इज्तिहादी ख़ता पर थे। एक तो ये इबारत है जिल्द 10 की, और इसके अलावा ये जो जिल्द नंबर 11 इसकी एक इबारत देखिए, ये देखें जिल्द 11 है और सफ़ा नंबर 275 और रिवायत का नंबर है 6121। मुल्ला अली कारी क्या लिखते हैं, लिखते हैं वअतक़िद अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयन इज्तिहाद फिल खिलाफा, तू ये एतक़ाद रख कि हज़रत अली ने खिलाफत में इज्तिहाद किया। व असाब फिल इज्तिहाद, और अपने इज्तिहाद को वो दुरुस्तगी को पहुँचे। व कान हक़्क़ुन नास बिल खिलाफा, और वो खिलाफत के ज़्यादा हकदार थे। इज़ ज़ाका, जब वो थे। व अन्ना मुआविया था इज्तिहादा फ़ी ज़ालिका, और मुआविया ने भी इसमें इज्तिहाद किया। व अख्ता फिल इज्तिहाद, और इज्तिहाद में ख़ता की। ये किनका मौक़िफ़ है, मुल्ला अली कारी का। मुल्ला अली कारी कह रहे हैं कि मुआविया ने इज्तिहाद किया, व अख्ता फिल इज्तिहाद, और इज्तिहाद में उनसे ख़ता हुई। वलम यकुन मुस्तहिक्कन लहा, और वो हज़रत अली की मालियन, मौला अली की मौजूदगी में वो खिलाफत के हकदार नहीं थे। यनफ़उना बिमहब्बतिहिम व यहशुरुना फ़ी ज़ुमरतिहिम, अल्लाह हमें मुआविया और अली की मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत के साथ नफ़ा दे। व यहशुरुना फ़ी ज़ुमरतिहिम, और अल्लाह ताला हमें उनके ग्रोह में शामिल करे। ये मुल्ला अली कारी कह रहे हैं, किन के बारे में, हज़रत अली और हज़रत मुआविया के बारे में कह रहे हैं कि यनफ़उना बिमहब्बतिहिम, अल्लाह हमें उनकी मोहब्बत के साथ नफ़ा दे। व यहशुरुना फ़ी ज़ुमरतिहिम, और अल्लाह हमें उनके ज़ुमरा में, उनके ग्रोह में शामिल फरमाए, उनके ग्रोह में हमारा हशर करे। ये मुल्ला अली कारी की इबारत वाज़े तौर पर उन्होंने ये बात लिख दी है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अपने इज्तिहाद में मुसीब थे, और हज़रत अमीर मुआविया अख्ता फिल इज्तिहाद, उनसे इज्तिहाद में ख़ता हुई है। और मिर्ज़ा जरमी साबित कर रहा है कि नहीं, वो इनाद और बुग़्ज़ और अंदर में वो जनाब अपने उनके मुल्क की जो ना वो चाहत थी, और ज़ाहिरन वो किसास उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का मुतालबा कर रहे थे। ये जो मुल्ला अली कारी की इबारत है, ये इबारत एक, उन्होंने एक सवालात और इश्कालात पेश किए हैं, सवालात और इश्कालात पेश किए हैं जो मिर्ज़ा ने अपने जो बयान में मुल्ला अली कारी की बात दिखाई है, इसमें मुल्ला अली कारी का अपना ज़ाती मौक़िफ़ नहीं है। ज़ाती मौक़िफ़ क्या है, वो उनकी किताब से 2 मकामात से मैंने पेश कर दिया। उनका ज़ाती मौक़िफ़ यही है कि अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो इज्तिहाद में मुसीब थे, हज़रत मुआविया से इज्तिहाद में ख़ता हुई। और जो इबारत मिर्ज़ा ने पेश की है, अब उस इबारत को ज़रा देख लें जिल्द नंबर 11 से। वो इबारत क्या है, उस इबारत के बाद भी ख़यानत इसने ये की है कि जो
उसका अगला हिस्सा था ना इबारत का, उसको काट दिया। बस अपने मकसद के जो इतराज़ात और सवालात उठाए थे ना मुल्ला अली कारी ने, उन सवालात को उठा लिया और अगली जो इबारत है उसको काट दिया। और अगली इबारत मैं आपके सामने रखता हूँ, वो पहला पूरा जुमला ये है और उसकी अगली इबारत ये है, फर्राहिमल्लाहु मन अनसफ़ा वलम यतअस्सब वलम यतअस्सफ। फरमाया कि अल्लाह उस पर रहमत करे जिसने इंसाफ किया और तासुब से काम नहीं लिया। व तवल्लल इक़्तिसाद फिल इत्क़ाद, और अकीदे में म्याना रवि को पसंद किया। ले अल्लाह यक़फ़ी जानिब सबील रशाद, ताकि वो हिदायत के रास्ते से किसी और जानिब ना चला जाए। मिनर रिफ्ज़ व नस्ब, यानी हिदायत के रास्ते से और रास्ता कौन सा है? रिफ्ज़ वाला और नस्ब वाला, यानी नासबियों का और राफजियों का। अल्लाह उस पर रहम करे जिसने तासुब से काम नहीं लिया और अकीदे में म्याना रवि इख्तियार की और वो नासबियत और राफजियत से बच के रहा। वो म्याना रवि क्या है? वो क्या म्याना रवि है? ये जुमला मिर्जे ने दजल करके नकल नहीं किया। वो कहते हैं म्याना रवि है अन युहिब्बा जमी अल आल व साहब। म्याना रवि ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात हुजूर के सारी आल और हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करें, सारे सहाबा से मोहब्बत करें। ये है दरमियाना रवि और ये है मुल्ला अली कारी का मौक़िफ़। और पिछली बार भी उनकी वाज़ेह, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें हज़रत अली और मुआविया की मोहब्बत से नफ़ा दे और अल्लाह हमें इनके ज़ुमरे में शामिल फरमाए, अल्लाह इनके गुरु में हमारा हशर फरमाए। अब मिर्ज़ा ने यह कहा है कि सही बुखारी के दो मशहूर शारे हैं, एक इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफी जिन्होंने उम्दतुल कारी लिखी है, और दूसरे इमाम इब्न हजर अस्कलानी जिन्होंने फतहुल बारी लिखी है। और ये इमाम ऐनी जो है ये इन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी और मैं आपके सामने इबारत पेश करने लगा हूँ। इमाम ऐनी की इबारत तो पेश कर दी और वो भी जो पेश की है उसमें भी खयानत की है। मैंने आपके सामने इबारतें रख दी हैं उनकी कि वो उनका मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि तमीर मुआविया का मसला जो है इत्तिहाद पर मबनी था। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी की इबारत मिर्ज़े ने पेश नहीं की। ये उनकी किताब है फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी। ये फतहुल बारी की जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 42 पर हदीस नंबर 7083 के तहत इन्होंने लिखा है और वाज़े इबारत अहले सुन्नत व जमात के मौक़िफ़ के हवाले से लिखी है। लिखा वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूब मनअ तान अला अहद मिन सहाबा बेसबब मा वक़ालहु मिन ज़ालिका। कहते हैं कि अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से किसी एक सहाबी पर भी उन जंगों की वजह से तान नहीं किया जा सकता जो उनसे वाक़यात पेश आए। वलौ अरफ़ल मुहिक्क मिनहुम, अगरचे कोई किसी एक को हक जानता है लेकिन किसी दूसरे पर तान नहीं कर सकता। लिअन्नहुम लम युक़ातिलू फ़ी तिलकल हुरूब इल्ला अन इज्तिहाद, क्योंकि ये जंगें उन्होंने जो की हैं वो ऐसे नहीं की बल्कि की हैं इज्तिहाद की बुनियाद पर। वक़द अफ़ल्लाहु ताला अनिल मुख्ती फ़िल इज्तिहाद, और अल्लाह ताला ने इज्तिहाद में ख़ता करने वालों से दरगुज़र फरमाया है। बल साबता अन्नहु युजरु अजरन वाहिदन, बल्कि ये भी साबित है कि इज्तिहाद करने वाले को कम अज़ कम एक अजर दिया जाता है। व अन्नल मुसीबा युजरु अजरैन, और जो इज्तिहाद में दुरुस्तगी को पहुँच जाता है उसको 2 अजर दिए जाते हैं। ये मौक़िफ़ है इमाम इब्न अस्कलानी का। और सबब 42 पे आगे लिखते हैं, कुल तो मैं कहता हूँ मिन सम्मा कानल लज़ीना तवक्क़फ़ू अनिल क़िताल फ़िल जमल व सिफ़ीन अक़ल्लु अददन मिनल लज़ीना क़ातलू। कहते हैं एक सहाबा का वो ग्रोह था जो बिल्कुल अलग थलग रहे, ना जंग जमल में ना जंग सफ़ीन में, ना हज़रत अली के साथ, ना तलहा ज़ुबैर, ना हज़रत मुआविया के साथ। कहा कि वो बहुत थोड़े थे। वह कुल्लुहुम मुतअव्विल, और तमाम के तमाम तवील करने वाले थे। माजूरुन इंशाअल्लाहु ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो अजर पाएंगे अपने इज्तिहाद पर। ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी की इबारत है। और दूसरी इबारत सफ़ा नंबर 83 है, और सफ़ा नंबर 83 और जिस रिवायत के तहत इन्होंने इस इबारत को नकल किया है वो है 7110 नंबर हदीस। उसके तहत लिखते हैं कि वज़हब जमहूर अहले सुन्नत इला तस्वीब मन क़ातला मा अलियन लिइम्तिसाल क़ौलिही ताला व इन ताइफ़तान मिनल मुअमिनीन इक़ततलू। कहते हैं कि जमहूर अहले सुन्नत इस तरफ गए हैं इला तस्वीब मन क़ातला मा अली,
जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ मिलकर क़िताल किया उनकी तस्वीब की तरफ, यानी वो दुरुस्त है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कुरान की इस आयत पर अमल कर रहे थे। फ़फ़ीहल अमरु बिक़ितालिल फ़ियातिल बाग़िया, क्योंकि इस आयत में फ़िया बाग़िया के साथ क़िताल करने का हुक्म है। वक़द सबत अन्न मन क़ातला अलियन कानू बुग़ात, और ये भी साबित है कि जो हज़रत अली के मुकाबले में थे वो बागी थे, यानी बगावत इज्तिहादी थी, उनकी बगावत इनादी नहीं थी। वहाँ उलाई माँ हाज़ा तस्वीब, बावजूद इसके कि ये सारे अहले सुन्नत जिन सहाबा को दुरुस्त समझते हैं, मुत्तफ़िक़ून अला अन्नहु ला युज़म्मु वाहिदुम मिन हाउलाए, इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि इन सहाबा में से किसी एक की भी मुज़म्मत नहीं की जाएगी। बल यक़ूलूना, बल्कि अहले सुन्नत कहते हैं इज्तिहादू फ़अख़्ताऊ, कि उन्होंने इज्तिहाद किया और इज्तिहाद में ख़ता की। ये अहले सुन्नत जमहूर का मौक़िफ़ है। और दूसरा मौक़िफ़ यह है ज़हाबा ताइफ़तुन क़लीलतुन मिन अहले सुन्नह, अहले सुन्नत का एक छोटा सा ग्रोह, व हुआ कौल कसीर मिनल मुअतज़िला, और मुअतज़िला बहुत सारे मुअतज़िला गुमराह फ़िरका वो, और अहले सुन्नत का एक छोटा सा ग्रोह वो ये कहते हैं कि अन्ना कुल्ल मिन ताइफ़तानि मुसीब, वो कहते हैं दोनों ग्रोह हक़ पर हैं। व ताइफ़तुन इला अन्नल मुसीबा ताइफ़ा ला बेअनिहा, और एक ग्रोह वो ये कहते हैं कि एक ग्रोह हक़ पर है लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन सा ग्रोह हक़ पर है। तो ये जो आरा और इख्तलाफ है अहले सुन्नत के, जो जमहूर और एक छोटे तबके में, उसको भी जिक्र कर दिया और ये भी बयान कर दिया कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला के बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। फिर सफ़ा नंबर 387 पे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत सहल बिन हुनैफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत 7308 उसके तहत लिखते हैं कि सुम्मस्तस्नल हर्ब अल्लती वक़त बिसिफ़ीन, कि सहल बिन हुनैफ़ ने यह कहा कि जब भी तलवार उठाई है ना, तो तलवार को अपने कंधों पे रख लिया, मतलब ये कि हमने पूरी जोर लगा के लड़ाई की और जिहाद किया सिवाय सिफ़ीन के। अब सिफ़ीन की जंग का इस्तिस्ना उन्होंने क्यों किया? वो कहते हैं इसलिए कि लिमा वाक़ा फ़ीहा मिन इब्ताए नस्र व शिद्दतिल मुआरज़ति मिन हिजजिल फ़रीक़ैन, वो इसलिए कि उस तरह शिद्दत के साथ पूरी जंग नहीं लड़ सके सहाबा और सहल बिन हुनैफ़। क्यों? इसलिए कि हर ग्रोह के पास अपनी अपनी दलील मौजूद थी, हर ग्रोह अपनी अपनी दलील पेश कर रहा था। इद हुज्जतु अलियन व मम माअहु मा शरअ लहुम मिन क़िताल अहलिल बग़ी, हज़रत अली के पास अपनी हुज्जत और दलील ये थी, वो जो शरीयत में आ चुका है कि बागियों के साथ क़िताल करना है, हज़रत अली के पास ये दलील थी। हत्ता यरजिउ इलल हक़, हत्ता कि वो बागी हक़ की तरफ रुजू कर लें। व हुज्जतु मुआविया व मम माअहु, और मुआविया और उनके साथियों के पास हुज्जत और दलील क्या थी? मा वाक़ा मिन कत्ल उस्मान मजलूमन, जो हज़रत उस्मान का जुल्मन कत्ल किया गया, ये उनके पास हुज्जत थी। व वजूद क़त्लतिही बिआयानिहिम फिल अस्करिल इराक़ी, और हज़रत उस्मान के कातिलों का इराकी ग्रोह जो हज़रत अली के साथ है, उस ग्रोह में, उस लश्कर में पाया जाना, ये भी शामियों के पास, हज़रत मुआविया के पास हुज्जत और दलील थी, जिसकी बुनियाद पर वो खड़े हुए। फ़अज़मत शुबहा, कहते हैं फिर शुबहात बहुत ज़्यादा हो गए। हत्तश्तद्दल क़िताल व कसुरल क़त्ल फ़िल जानिबैन, हत्ता के क़िताल बहुत सख्ती और शिद्दत पकड़ गया और जानिबैन से बहुत ज़्यादा कत्ल हुए। इला अन वाक़ा तहकीम फ़काना माकाना, हत्ता के वाक़या तहकीम पेश आया। ये मुहद्दिस इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह की इबारत है, जो कि शार बुखारी हैं। और आखिरी जो इबारत है वो इमाम नौवी अल-मुतवफ़्फ़ा 676 हिजरी, उनकी ये सही मुस्लिम की बेस्ट शरह है। सही बुखारी की जो दो बेस्ट शुरुआत थी उनके हवाले भी दे दिए, मिशकात की जो बेस्ट शरह थी मिरकात, उसका वाला भी आ गया, और ये सही मुस्लिम की बेस्ट शरह है इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह की सही मुस्लिम में किताब फ़ज़ाइल सहाबा। बिल्कुल शुरू आगाज़ में मेरे पास जो छापा है ये दारुल इहया तुरास अल अरबी बैरूत लबनान से, इसकी जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर 149 पे हज़रत इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत का मौक़िफ़ लिखते हैं। व अम्मा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़हुवा मिनल उदूलिल फ़ुदला व सहाबतिन नुजबा रज़ियल्लाहु ताला, कहते हैं हज़रत मुआविया वो आदिल और फ़ुज़ला और नुजबा सहाबा में से हैं। व अम्मल हुरूब अल्लती जरत, और बाकी रहेगी जो जंगें आपस में सहाबा की हुई, फ़कानत लिकुल्ल ताइफ़तिन शुबहा,
तो हर एक ग्रोह के पास कोई ना कोई शुबहा दलील मौजूद थी। इअतक़द तस्वीब अनफुसिहा बेसबबिहा, उस दलील की बुनियाद पर वो अपने आप को दुरुस्त समझता था। व कुल्लुहुम उदूलुन रदियल्लाहु अन्हुम व मुतअव्विलून फी हुरूबिहिम, तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं और अपनी उन जंगों में हर सहाबी जो है, हर ग्रोह अपनी तवील करने वाला था। वलम युखरिज शैउम मिन ज़ालिका अहदम मिनहुम अनिल अदालती, और कोई भी शय उन तमाम सहाबा में से किसी एक सहाबी को भी अदालत से खारिज नहीं करती। लिअन्नहुम मुजतहिदूना, क्योंकि वो सारे मुजतहिद थे। इख्तलाफू फी मसाइल में महल्लिल इज्तिहाद, उन्होंने उन मसाइल में इख्तलाफ किया जो महल्ले इज्तिहाद थे, जहाँ इज्तिहाद था और हर बंदा अपने तौर पर अपनी दलील पेश करता था। कमा यख्तलिफुल मुजतहिदून बादहुम फी मसाइल मिन अद्दमा, जिस तरह के बाद वाले जो मुजतहिदीन उन्होंने इख्तलाफ किया वगैरह। वला यल्ज़म मिन ज़ालिका नक़्सु अहाद मिनहुम, तो कहा इन जंगों की वजह से उनमें से किसी एक के ऊपर भी नक्स वारिद नहीं होता, लाजिम नहीं आता। ये हैं बिहम्द तआला असलाफ और अकाबिरीन और मुहद्दिसीन के हवालाजात और उनकी इबारात, जिससे ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के जो मुशाजरात और मुनाज़ात हैं, उनमें एक तो ये कि हम अपनी ज़बान को बंद रखेंगे, और दूसरा ये कि उसमें हमारा अहले सुन्नत जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि जंग जमल और जंग सफ़ीन में हक़ हज़रत अली के साथ था, मुकाबले में जो आने वाले थे उनसे इज्तिहादी ख़ता हुई है, इनाद और दुश्मनी की बुनियाद पर वो नहीं निकले, इज्तिहाद था उनका, और हर एक अपने इज्तिहाद पर दलील रखता था। मिर्ज़ा जेल में भी इस बात को पहले मानता था, अब यह है कि उसने न्याय के पैंतरा बदला, यू टर्न लिया है और कहा कि नहीं वो मेरी पहले दावत का तरीका था, यानी उस वक्त मेरे अंदर राफ़ज़ियत कम थी, अब राफ़ज़ियत जो है मेरे अंदर घुस चुकी है, लिहाजा मैंने अब राफ़ज़ियत का राग ज़रूर अलापना है। और हज़रत मुआविया जो है ना, वो इज्तिहाद की बुनियाद पर खड़े नहीं हुए, बल्कि उनके दिल में कुछ और था। तो ये इबारा से इसने धोखा देने की कोशिश की है, जिसका अल्लाह के फजल करम से मैंने ऑपरेशन कर दिया है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मिर्ज़ा के जो चाहने वाले हैं और मिर्ज़ा के जो अंधे मुक़ल्लिदीन नहीं हैं, वो इन बातों को ठंडे दिल से ज़रूर सोचेंगे और समझेंगे।